श्रद्धा प्रेम भरी जय सच्चिदानंद जी। जय सच्चिदानंद जी। दंडवत वंदना मेरी अनेक बार, सर्व कला समृत डोलन तेरा को प्रभु, नानक दे कर हाथ। ज्ञान अंजन सतगुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटियो, होया मन परगास। तुझे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। कह नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। मैं कोटा साई करा, मैं अंध का भंडार। मैं अपराधी आत्मा, साई शरण संभाल। मैं अपराधी आत्मा, सतगुर बख्शन हार। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली अपनी समस्त चित्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान अपने मन मंदिर में बसाते हुए श्री परमहंसों की ओर लगाते हुए श्रद्धा प्रेम सहित मीठे स्वर में बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तुलसी मीठे वचन सो, रस उपजे चहुँ ओर। वशीकरण ये मंत्र है, तज दे वचन कठोर। बोली ठोली मार कर, मत वेदों पर दे। मन मोती को चूर कर, और तोड़ दे ग्रहने, और तोड़ दे ग्रहने। गुरुमुखो, अभी कल आपने जो, सॉरी कल नहीं, हाँ, आपने जब सोमवार के सत्संग में, मंडे के सत्संग में आपने वचनों के ऊपर, शब्दों के ऊपर सत्संग ग्रहण किया था कि जैसे जैसे हमारे वचन होंगे, शब्द होंगे, वैसा ही प्रभाव हमारे अपने जीवन में और दूसरों के जीवन पर भी पड़ता दिखाई देगा। वचनों से बहुत ही प्रभाव इसलिए पड़ता है, शब्दों में बहुत ही पावर होती है। हर शब्द में पावर होती है। अगर शब्दों में पावर नहीं होती तो जितने भी तंत्र मंत्र या पूजा पाठ के ग्रंथ या भक्ति के अर्थ शब्द, ये सब इस शब्दों से क्यों होते? बिना शब्दों के भी तो चल सकता था। अगर शब्दों में पावर है तभी तो ये सब लिखत में आए हैं, तभी तो इनको मुंह से शब्द के रूप में बोला जाता है। और जब गुरु दीक्षा मिलती है वो भी एक शब्द रूप में मिलती है। तो गुरु दीक्षा के जो शब्द मिले हमें, उसमें भी कितनी पावर है। यानी कि हर एक चीज में, हर शब्द में पावर है। अब चुनौती ये बनती है, हमारे सामने आती है कि शब्द हमारे जो हैं, हमारे सामने हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। अब हमें इनमें से चुनाव करना है कि हमें कौन से शब्द और कैसे शब्दों का ग्रहण करके अपना और दूसरों का भी जीवन संवारना है। और दूसरी बात, शब्दों के अंदर सबसे गहरी बात एक और आती है, वो है विश्वास। आज आपने जो
नाम ले रखा है गुरु दीक्षा का, अगर आपको उस नाम के अंदर विश्वास है तो वो जो शब्द है विश्वास से भरा हुआ, आप उसको अपने अंदर, जैसे उदाहरण के तौर पे आपने एक निवाला, जैसे रोटी का निवाला मुंह में डाला सब्जी के साथ, जैसे ही निवाला हमारे अंदर गया तो हमारे अंदर एकदम जीभा ने पहले उसका स्वाद चखा, फिर दांतों ने, फिर इन्होंने स्वाद को, दोनों को मिश्रण को मिला करके इसका अमृत बना दिया। जीवा क्या करती है हमारी, इसमें रस होता है, और दांत क्या करते हैं, ये ग्राइंडर करते हैं, यानी मिक्सी ग्राइंडर है, ये चीज को पीस देते हैं। तो जब ये दांत और जीवा ने मिल करके रोटी के निवाले को पीस करके उसका रस बना करके हमारे अंदर जब भेजा, शरीर के अंदर जब हमने अंदर से उसको ग्रहण किया, तो उसके स्वाद को, उसके रस को अनुभव हुआ हमारे अंदर, कि हमारे अंदर किस प्रकार का रस और स्वाद गया है, हमारे पेट में रस बनकर उतरा है। जब तक से अगर हम इसका स्वाद और रस का ग्रहण नहीं करते, तब तक इसका ब्लड नहीं बनता। आपने कभी ये सुना है कहीं भी, किसी भी डॉक्टर, वैज्ञानिक, साइंस, जितनी भी टेक्नोलॉजियां हैं, इन सब ने बहुत तरक्की तो करी, लेकिन आज तक किसी ने भी ब्लड नहीं बनाकर दिखाया, यानी कि जो हमारे शरीर में खून दौरा कर रहा है, ये खून जो है आज तक किसी से नहीं बना। और ये कैसे बनता है, जब हम खाना भोजन खाते हैं हमारे अंदर उतरता है, इसका रस बनता है, और जब हमारे अंदर से आत्मा मन तृप्त होता है, जब तक से वो तृप्त नहीं होगा तब तक से वो जो खाना भोजन है ना, वो ब्लड नहीं बनेगा। आपने सुना होगा जब कोई मरीज, कोई बीमार होता है, तो डॉक्टर लोग क्या कहते हैं कि आपने ये जो दवाई है, ये आपने महसूस करनी है कि आपने ये दवाई लेनी है इतने समय पर। तो ये जब दवाई इतने समय पर इतनी इतनी दवाई खाएंगे तो ये आपके अंदर की बीमारी को दूर कर देगी। तो गुरुमुखो, हम वो जो दवाई है, जद कि वो हमने ना तो बनाई है, ना हमने अपनी रसोई में पकाई है, ना हमने अपनी आंखों से देखा है कि उस दवाई को कैसे बनाया गया, उसमें क्या क्या मिश्रण डाला गया, लेकिन उसके बावजूद उस दवाई पर हम इतना विश्वास करके उस दवाई को ग्रहण करते हैं, और जैसे ही वो दवाई अंदर हमारे ग्रहण होती है, हम महसूस, विश्वास करते हैं कि ये दवाई हमारे अंदर जब गई है ना, भले ही हमारे चाहे सिर में दर्द है, चाहे मुंह में दांत में दर्द है, चाहे पेट में दर्द है, हम महसूस करने लगते हैं कि ये दवाई हमें असर कर रही है और हमारी तकलीफ दूर हो रही है। कितना आसान है, एक डॉक्टर की दी हुई दवाई के ऊपर विश्वास करके हम अपने आप को कितनी जल्दी ठीक कर लेते हैं। अब ये सोचा है कि जो हमें शब्द नाम रूपी मिला हुआ है, अगर हम उसमें भी अगर विश्वास रख के उसको ग्रहण करें, और उसी ग्रहण को कैसे, जैसे रोटी का निवाला हमने ग्रहण किया और उसका ब्लड बन गया, ऐसे ही शब्द का जो असर है उसको ग्रहण करें तो उसका रस बनता है। रस बनने से हमारे अंदर आनंद की प्राप्ति होती है, और जहाँ आनंद की प्राप्ति होती है ना, वहाँ परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। और जब वहाँ परमानंद आ जाता है तो वहाँ क्या होता है, भले ही
हम बाहर से शरीर से कैसे भी दिखते हों, गुरुमुखों, ना तो किसी के रंग रूप पे जाएं, ना किसी के पहनावे पे जाएं। अगर जाएं तो किसी के अनुसरण विचारों पर जाएं, संस्कारों पर जाएं। तो जब अंदर परमानंद की प्राप्ति होती है तो पूरा रोम रोम जो है आनंद से भरा रहता है, और इतना आनंद रहता है कि भले ही ये शरीर पर कोई रोग आए या कोई वियोग आए, इस शरीर पर कोई असर नहीं करता। जिस प्रकार से हमने छाता ले रखा है, अब चाहे छाते के बाहर बारिश पड़ रही, चाहे ओले पड़ रहे हैं, हमारे ऊपर तो असर नहीं करेंगे ना, क्योंकि हमने छाता जो ओढ़ा हुआ है। इसी प्रकार से नाम शब्द की जो अर्थ है उसको अंदर से हम ग्रहण करेंगे तो हमें उसका असर होना आरंभ हो जाएगा। आपको एक छोटा सा उदाहरण बताते हैं कि एक बार की बात है कि एक बुढ़िया बड़ी गरीब थी। तो एक बार वो किसी सब्जी वाले के पास पहुंची और जाके कहने लगी कि भैया मेरे को सब्जी दे दो थोड़ी सी। तो उसने जब देखा तो उसने पूछा, बुढ़िया सब्जी के भाव इतने बढ़े हुए हैं तो पैसे दे तो मैं देता हूँ। तो कहती मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। लेकिन वो सब्जी वाला ठहरा, वो कोई खुदा का बंदा तो नहीं था, यानी कि उसके अंदर कोई खुदाई नहीं थी, परमात्मा की कोई ज्ञान या कोई समझ संस्कार विचार तो नहीं थे, वो तो आम इंसान था। उसे क्या मालूम। उसने उसे कहा कि जब तक से तू मेरे को पैसे नहीं देगी मैं तेरे को सब्जी नहीं दे सकता। उसने एक दो बार फिर से कहा, भैया मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे सब्जी थोड़ी सी चाहिए, मुझे सब्जी दे दो। फिर उसने कहा, अच्छा ज्यादा बात है तो मुझे कोई ऐसी कीमती चीज कोई ऐसी ला के दे जो कि मैं सब्जी के बराबर तोलूं और तेरे को सब्जी दे दूं। अब वो बुढ़िया बेचारी, कहते हैं ना जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, तो उसको भरोसा था अपने प्रभु पे, विश्वास था। भले ही वो गरीब थी, गरीबी अमीरी से कुछ नहीं फर्क पड़ता, फर्क पड़ता है केवल अपने अंदर के श्रद्धा भाव और विश्वास। विश्वास अटल हो तो अपने आप कुदरत साथ चल पड़ती है और कुदरत सारे काम संवारने आरंभ कर देती है। तो उस बुढ़िया ने उसी वक्त एक कागज जो होता है ना हाथ में मुड़ा हुआ इकट्ठा हुआ हुआ, उसने उस सब्जी वाले के तराजू पे रख दिया। अब उसे कहा कि ले भैया मेरे पास ये है, इसके बराबर की सब्जी तोल दे। और सब्जी वाला हंस पड़ा, कहता है भला इस कागज के बदले में सब्जी, इसके बदले में तो एक भिंडी की डंडी भी नहीं आएगी। वो तो हंस पड़ा। और जैसे ही उसने सब्जी रखी कागज के बराबर में, तो कागज का वजन इतना कि सब्जी उसकी कितनी बार डाली जाए उतनी बार कम पड़ती जाए, जितनी बार डाले उतनी कम पड़ती जाए, जबकि उसी की सारी सब्जी उसने डाल दी वो भी कम पड़ गई। आखिर पर वो हैरान रह गया कि ये हो क्या रहा है, आखिर इस कागज में है क्या। तो जैसे ही उसने कागज खोला तो उसने क्या देखा, उसमें लिखा था, हे जगत के मालिक, तू सबकी पालना करता है, सबकी रखवाली करता है, सबकी लाज ढकता है, आज मेरी भी लाज रख ले। बस ये चंद लाइनें दो लिखी थी, और इन दो लाइनों के ऊपर क्या विश्वास इतना अटल था उस बुढ़िया का कि उस विश्वास ने इन चंद लाइनों के शब्दों में इतनी पावर भर दी कि जिससे कि उसकी तराजू इतना भारी पलड़ा पड़ गया
कि उसके बराबर सब्जी भी नहीं बन सकती, उसके बराबर के लेवल में सब्जी आई नहीं। फिर जाकर के उसको इस बात की जब होश आई सब्जी वाले को, उसकी दुकान पर एक और भी ग्राहक खड़ा था, वो ये सब नजारा देख रहा था। तो फिर उसने कहा कि किस बात का इंसान घमंड करता है, किस बात का अभिमान रखता है, जब वो देने पर आता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, किसी चीज की कोई कमी नहीं छोड़ता। अगर किसी के अंदर केवल सारा संसार एक तरफ, परमार्थ का विश्वास एक तरफ हो, तो विश्वास की नैया अपने आप पार हो जाती है। तो यानी कि उसका विश्वास इतना अटल था बुढ़िया का, तो सब्जी वाले ने भी उस एक कागज को, मुड़े हुए कागज के ऊपर उसने श्रद्धा के फूल अर्पित किए, माथा टेका। किसको माथा टेका? कागज को नहीं, कागज पे लिखे हुए शब्दों को माथा टेका। तो गुरुमुखो उस हिसाब से हम भी देखें कि हमारे पास कितना कुछ है। हमारे महाप्रभु ने, सतगुरुदाता दीनदयाल जी ने इतनी कृपा रहमत करके, कितने ग्रंथ, कितनी किताबें, कितने अनंत संदेश, कितने सुंदर सुंदर वचन शब्द, और तो और भजनों में भी कितने सुंदर शब्द आते हैं। फिर हमारी लाज क्यों नहीं वो रखेगा अगर हम उन शब्दों पे अमल करके अपने जीवन को धारण करें तो। अब दूसरी बात, अपने अंदर अगर अहंकार ना हो भक्ति का, अगर किसी ने भक्ति करी या कोई नेक कर्म करे हैं, अगर उसने थोड़ा सा भी अहंकार का आ गया, जरा सा भी, तो वो सारा का सारा उसका उसी वक्त एक क्षण में नष्ट हो जाता है। जैसे कि छोटा सा उदाहरण इसके ऊपर भी, जब युधिष्ठिर और दुर्योधन ये दोनों जब अपने गुरु से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, इन दोनों की जब शिक्षा पूर्ण हुई, उसके बाद इनके गुरु ने कहा कि अब तुम्हारी शिक्षा जो थी समाप्त हुई, अब तुम्हारी परीक्षा शुरू होती है। गुरुमुखो एक क्षण जीवन में ऐसा आता है कि जब हमारे शिक्षा हो रही होती है, हम सीख रहे होते हैं कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से, और जब सब कुछ सीख के भी अगर हम अपने पल्ले नहीं डाला, तो फिर सीखना हमारा व्यर्थ चला गया। जैसे कि आजकल के दिनों में बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं। अब एग्जाम दे तो रहे हैं, परीक्षा में बैठे हैं, अब कल को जब उनका रिजल्ट सही नहीं आएगा परीक्षा का, तो माता पिता पे भी और बच्चों पे भी क्या बीतेगी? माता पिता क्या कहेंगे अपने बच्चों को? यही ना कि तुमने पूरे साल का जो परीक्षा थी वो व्यर्थ गवा दी, यानी कि तुमने ग्रहण नहीं करी, तभी आज तुम्हारा रिजल्ट सही नहीं आया। तो इसी प्रकार से जब युधिष्ठिर और दुर्योधन की परीक्षा थी, तब उनके गुरु ने उनकी परीक्षा ली इस प्रकार से कि युधिष्ठिर को बोला कि जहां भी, कहीं भी जाओ, जहां जहां तुम्हें अच्छे, बुरे से बुरा कोई व्यक्ति मिले तो उसको मेरे पास लेकर आना। और दुर्योधन को कहा कि जहां भी जाओ, जो भी अच्छे से अच्छे व्यक्ति नजर आए उनको एकत्र करके मेरे पास लेकर आना। अब दोनों गए। जब दुर्योधन आया तो दुर्योधन को देखा कि वो तो खाली हाथ आया है, तो गुरु ने पूछा कि मैंने तो कहा था कि अच्छे से अच्छे व्यक्ति इकट्ठे करके लाना, तो तुम तो खाली हाथ आए हो। तो दुर्योधन कहने लगा, महाराज मैं क्या बताऊं, मैंने जगह जगह कोना कोना देखा, हर बस्ती बस्ती में ढूंढा, लेकिन मुझे कोई भी व्यक्ति अच्छा नजर ही नहीं आया।
केवल अगर कोई अच्छा है तो थोड़े बहुत गुण अच्छाई के मुझ में हैं, तो मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। उसके बाद फिर नंबर आया युधिष्ठिर का। तो गुरु ने युधिष्ठिर से पूछा कि तुम भी खाली हाथ आए, तुम्हें कहा था कि बुरे से बुरा बंदा कोई भी नजर आए तो तुम मेरे पास लेकर आना, तो तुम खाली हाथ क्यों आए? तो युधिष्ठिर ने क्या कहा? युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु, मैंने हर जगह, हर कोना, कोई ऐसी बस्ती नहीं जहां मैंने नहीं ढूंढा, तो क्या बुरा जो देखन मैं गया, बुरा मिलया ना कोई, मन अपना जो देखिया मुझसे बुरा ना कोई। तो गुरुमुखों, ये होते हैं भक्ति के संस्कार, संगति के संस्कार, विचार। तो यानी कि युधिष्ठिर को अपने अंदर अहंकार नहीं था और दुर्योधन का अहंकार था। तो ये तो सब आपने महाभारत देखी, सुनी, समझी। आज किसी से कुछ नहीं छुपा हुआ, सभी जानते हैं कि युधिष्ठिर और दुर्योधन यानी कौरव और पांडवों का जब युद्ध छिड़ा तो अहंकार ने किस किस का नाश किया और किसकी विजय कर डाली। तो खैर, बात समय रहते हुए हम शॉर्टकट में कर रहे हैं, समय बहुत जल्दी बीत जाता है। सत्संग ऐसा नहीं होता है कि घोड़े दौड़ाए और सत्संग किया। सत्संग बड़े अंदर से ग्रहण करना होता है, और ग्रहण भी तभी होता है जैसे कि एक रसोईया बड़े प्यार से, बड़े भाव से, बड़े चाव से, संस्कारों से कोई चीज बना करके आपके सामने परोसेगा, तभी तो आपको स्वाद आएगा खाने का, है ना? आएगा ना? तो इसी प्रकार से हम बड़ी शांति से, बड़े ध्यान से और अंदर के अनुसरण से सत्संग जब करने बैठते हैं ना, तो जिससे कि वो सत्संग हो जो आपके अंदर ज्ञान बन के, अमृत रस बन के उतरे और आपके जीवन में नई बहार ला दे और आपका जीवन तरोताजा होकर के परमात्मा के गुणवाद गाए और आप परमात्मा के साथ एकाकार होकर जीवन का आनंद प्राप्त करे। अब यहीं आज सत्संग की समाप्ति कर। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।